पार्लियामान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना। पार्लियामान कानून बनाए और कानून अपनी शक्ल इख्तियार करने से पहले अदलिया उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दे। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। फैसले में लिखा जाए कि जनाब आपने हमारा हुक्म नहीं माना। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है। हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। हम कहते हैं कि जनाब एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो। आइन साजी और तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार, अदलिया इसे रीराइट करने का हक नहीं रखती। 3 का नहीं 4 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम करते हैं। मुज़ाकरात में कोई हर्ज नहीं। बातचीत का एजेंडा यही होगा कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो। 2018 के इंतखाबात धांधली ज़दा थे। RTS बिठाकर लाडले को जितवाया गया। शहबाज शरीफ का तहकीकात का मुतालिबा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी कड़ी तनकीद। 180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने में कामयाब। कौमी असम्बली की 180 अरकान की जानिब से शहबाज शरीफ पर एतमाद का एहसार। करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की। ईवान ने मंजूरी दे दी। मेंबरान की जानिब से डेस्क बजाकर मुबारकबाद। इत्तेहादी जमातों का मिलकर चलने का इरादा। पार्लियामान के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो आज हुकूमत ने समझा कि हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान का पार्लियामान आइन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की पार्लियामान जमहूरियत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का पार्लियामान की बालादस्ती और आइन का बालादस्ती के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान का पार्लियामान आला अदलिया के साथ 4-3 की अक्सरियती बेंच के साथ खड़ा है। पूरे मुल्क में अफवाहें चल रही हैं। आज हुकूमत ने दुनिया को अक्सरियत दिखा दी। पूरी पार्लियामेंट आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बर्फ पिघल गई। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का आगाज़। दोनों जानिब के रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में तवील बैठक। हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक, यूसुफ रज़ा गिलानी शरीक। शाह महमूद कुरैशी, अली ज़फ़र और फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की। आइन के अंदर रहकर मामलात को हैंडल किया जाएगा। बातचीत की दूसरी नशिस्त आज होगी। इसहाक डार। कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी सामने रखते हैं। एक प्रिंसिपल ये तय है असूलन कि हमें आइन के अंदर रह के मामलात को यानी हैंडल करना है और रियासत और अवाम के मफादात को हमने मद्देनज़र रख के सारा मामला जो है करना है। कल 3 बजे हमारी नेक्स्ट नशिस्त होगी। हम अपनी पार्टी के साथ बात करेंगे, वो अपनी ज़ाहिर के लीडरशिप से बात करेंगे। हम समझते हैं कि हम जो भी हल तजवीज़ करेंगे वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम हल तजवीज़ कर सकते हैं। हमने अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इमरान खान साहब से हमारी मशावरत हुई और उन्होंने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया है। लेकिन जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि अभी उन्हें आपस में मुशावरत करनी होगी, उन्हें कुछ वक्त चाहिए और जो अपने कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड उन्हें लेना होगा।
इमरान खान ने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। तय हुआ है आज इसी कमेटी रूम में 3 बजे फिर मिल बैठेंगे। इनका प्रपोजल आइन के दायरे में हुआ तो खुले जहन से बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात मंजूर नहीं। पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होंगे। तमाम फैसले पार्लियामेंट की बालादस्ती को सामने रखकर किए जाएंगे। PTI के साथ मुज़ाकरात में हुकूमती वफ़द का दो टोक मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बली तहलील करने की डेडलाइन देने पर जोर। इंतखाबात से कबल गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की तश्कील और निगरान हुकूमतों के क़याम का मुतालिबा। फ़रीक़ैन का खुले दिल और लचकदार रवैये के साथ बातचीत पर इत्तफ़ाक़। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। जो बड़ी खुशाइन बात है, मेरा ख्याल है पहले पिछले 5 साल में पहली बार इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज सियासी तौर पे बैठी हैं। जो एक 1 पॉइंट एजेंडा इस मीटिंग का था वो इलेक्शंस थे। जिस तरह की हाई पावर्ड उन्होंने डेलीगेशन या कमेटी अपनी साइड से भेजी, उससे भी यही तासुर मिलता है। लेकिन हमारा इरादा यही है, कम से कम हमारी साइड से, कि हम इसको हफ्ते तक कंक्लूड कर दें। मुज़ाकरात का 1 पॉइंट एजेंडा इलेक्शन था। दोनों जानिब का मौक़िफ़ सुना गया। सियासी पार्टीज़ का मिल बैठना खुशाइंद है। सियासी हल निकलेगा तो कानूनी हल भी निकाल लेंगे। हुकूमती हाई पावर कमेटी से लग रहा है कि वो संजीदा हैं। एक हफ्ते तक किसी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। PTI कमेटी के रुकन अली जफ़र की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। ताइवान आज भी उनके साथ है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल के ख्वाहिशमंद है। कोई वजाहत नहीं चाहिए, तनाज़े का हल चाहते हैं। हुकूमत संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती। शेवन सेनेट हिज़्ब इक़्तिदार के नुमाइंदे हैं, ना ही हिज़्ब इख्तलाफ के। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। बातचीत के मामले में सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ ना हुआ तो फिर जैसा है वैसा ही चलेगा। कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, ना ही कोई टाइम लाइन। इंतख़ाबात केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उस दिन भी सियासतदानों को एक मौका दिया, लेकिन जाहिर है इतना बड़ा मसला और इतना बड़ा मुश्किल बटन दबाकर हल करना मुमकिन नहीं है। आज फिर हियरिंग हुई है। मैं फिर कहूँगा कि उजलत में कोई फैसला करने की बजाय सियासतदानों ही पर छोड़ा जाए। मुज़ाकरात 100 बार भी नाकाम हो जाएं तो 101 बार बात करनी चाहिए। अना के स्पीड ब्रेकर तोड़ने होंगे। आपस में लड़ाई से अनारकी फैलेगी। रास्ते बंद होते हैं लेकिन फिर खुल जाते हैं। चीफ जस्टिस ने सियासतदानों को एक मौका दिया। मसला बहुत बड़ा है, बटन दबाने से हल नहीं होगा। सिराजुल हक का फिर सियासी क़यादत के मिल बैठने पर जोर। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि हमारी इंतहाई काबिल एहतराम अदालत उज़्मा क्यों 90 दिन के अंदर फंस गई कि अगर पंजाब में इलेक्शन हुआ आज, जो पार्टी पंजाब में कामयाब होगी फिर विफाक में भी वही कामयाब होगी। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त 14 मई के हवाले से मेरी ज़ाती नज़र में नाकाबिल अमल है। 14 मई को इंतखाबात का फैसला नाकाबिल अमल। सियासी जमातों को बातचीत के लिए मजबूर किया जा रहा है। फेडरेशन को बचाने का मतलब मुल्क को बचाना है। सेनेट भी वफाक की नुमाइंदा है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ इस हद तक इत्तफाक़ किया कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात नहीं करना चाहते तो ईवान वाला में कर ली जाए। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन जो पार्टी कामयाब हुई बाकी सूबों में भी वही जीतेगी।
मौलाना फजलुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने पर मुबारकबाद। कामयाबी से जाहिर होता है आवाम भी शहबाज शरीफ के साथ हैं। कौमी असम्बली में कई माह से नागुज़ीर मुज़ाकरात पर बातचीत जारी। पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान तसादुम का तासुर देने वाले मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। चौधरी शुजात की बाज़ अनासिर की जानिब से इदारों को हदफ़े तनक़ीद बनाने की मज़म्मत। देखिए जी, जो इनकी हिस्ट्री है शरीफ ख़ानदान की, वो तो यही है कि कोई अक्ल का काम जिसका फ़ायदा आवाम को और मुल्क को हो वो उन्होंने नहीं किया। हम एक किरदार बने हैं 2002 से 8 तक किसी के ख़िलाफ़ केस बनाया मैंने, और फिर ये 6 माह रहे हैं हमने किसी के ख़िलाफ़ केस बनाया। ये जो फ़ैसला आएगा ना, इसमें किसी को भी हुकूमत-उली की ज़रूरत नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले। शरीफ ख़ानदान की तारीख़ है, इन्होंने कभी अक्ल से काम नहीं लिया। ये जब भी आते हैं हर शख्स की तौहीन करते हैं। हम इक़्तिदार में रहे लेकिन किसी के खिलाफ इंतकामी केस नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया सबको तस्लीम करना होगा। चौधरी परवेज़ इलाही। इमरान खान के खिलाफ अस्करी इदारों के खिलाफ बयान देने का मुकदमा। साबिक़ वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की जाएगी। चेयरमैन PTI सुबह 7 बजे ज़मान पाक लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का केस। सुप्रीम कोर्ट ने ECP से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। नोटिस जारी। अदालत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 27 अप्रैल तक फंड मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। आइंदा माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक होगा। वज़ारत ख़जाना और FPR हुकाम मालियाती इदारे के साथ मुशावरत करेंगे। टैक्स चोरी और स्मगलिंग की रोकथाम समेत मुख्तलिफ तदावीज़ पर भी बात होगी। रेवेन्यू के लिए कई अहदाफ भी दिए जाएंगे। हम पिछली हुकूमत की तरह मुसाफिरों पर मलबा नहीं डालेंगे। जब 70 इंसान जिंदा जल गए थे और बयान ये दिया गया था कि इनके स्टोव्स थे, और बाद में पता चला कि शॉर्ट सर्किट और रेलवे ने ये फाइंडिंग की, तो रियलिटी जो है वो 2-3 दिन में सामने आ जाएगी। तकरीबकारी का इम्कान हो सकता है। और इसके लिए हम रेलेवेंट एजेंसीज हैं उन्हें भी राब्ता कर रहे हैं ताकि तमाम पहलुओं का जायजा लेके रिपोर्ट जो है वो कौम के सामने आ जाए। कराची एक्सप्रेस आतिशदगी वाक़े में 6 जानें ज़ाया हुई। बज़ाहिर वाक़या शॉर्ट सर्किट का नतीजा लगता है। रेलवे की तबाही की दास्तान तवील है, इसे ना ही सुने तो बेहतर है। अगर कौमी इदारे को खड़ा करना चाहते हैं तो एक दिन इजलास रख लें। जितने अखराजात सड़कों पर हुए उसका 10वां हिस्सा भी दिया जाता तो रेलवे आज बेहतरीन होता। ख्वाजा साद रफ़ीक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल।